तो भाई काफी बेहतरीन स्मैकडाउन हमें देखने को मिला है, तो उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। और कुछ एडमिशन क्वालिफिकेशन मैचेस हुए थे हमारी क्वीन शो के ऊपर थी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं यीट आइलैंड से आने वाले जे ऊसो अपनी यीट एनर्जी के साथ भाई पूरा अपना यीट सेलिब्रेशन करते हैं। वेल यीट सेलिब्रेशन बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वन मोर टाइम होता है। जनता नारे लगाते कि भाई एक बार और एक बार और, तो भाई जे ऊसो फिर से चलवा देते हैं और अगेन यीट सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि जे ऊसो आ चुका है तुम्हारे शहर में, और नंबर 1 मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूँ, नंबर 2 मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर दें, नंबर 3 मैं जीतने वाला हूँ, वहां पर चैंपियन बनने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चुनना पड़ेगा कि मैं किसके अगेंस्ट लड़ूंगा। तो जरा यहाँ के चैंपियन को बुलाते हैं, मेरी मदद करो उसमें। कोडी रोड्स बाहर आ जाओ। कोडी रोड्स आते हैं भाई, गले लगते हैं जे ऊसो के। उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तो जे ऊसो कहते हैं कि देख भाई मुझे चुनना है, कि मुझे एक चैंपियन चुनना है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मैं गुंथर को चुन सकता हूँ, उसके पास उसके साथ मेरा काफी पर्सनल चीजें जा चुकी हैं, लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ तो मैं तेरे साथ भी लड़ सकता हूँ, वो मेरे लिए काफी गर्व की बात होगी। और उसके अलावा मैं तेरे साथ भी खड़ा हो सकता हूँ, फिर वर्ल्ड चैंपियन बनकर तेरे साइड बाय साइड, कितना मजा आएगा, है ना। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये काफी मुश्किल होता है चुनना, तुम्हें किसे चुनना है, लेकिन तुम चाहे किसी को भी चुनो अच्छी बात होगी, लेकिन मैं बस तुम्हें यही कह सकता हूँ कि अगर तुम मुझे चुनते हो तो समझ लेना कि मैं वहां पर जीतने के लिए जा रहा हूँ। गुड लक जो भी तुम करने वाले हो उसके लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जेकब फाटू आ जाते हैं और यहाँ पर तामा तोंगा आकर करते हैं या, और जेकब फाटू भी कहता है कि या ओए कोडी रोड्स तूने पहले पिछले साल जो है मेरे ही परिवार से ये टाइटल छीना है, और अब जो है मेरा परिवार इसे वापस चाहता है, और जे ऊसो तू तो वो है ही नहीं जो इस टाइटल को हमारे परिवार में वापस ला सकता है। लेकिन जे ऊसो किसी की सुनने के मूड में नहीं है, वो सुपर किक बजा देता है यहाँ पर तामा तोंगा को। जेकब फाटू सुपर किक बजाता है फिर जे ऊसो को। कोडी रोड्स अटैक करते हैं जेकब फाटू के ऊपर, जेकब फाटू यहाँ पर पलटवार करता है, उसके बाद जे ऊसो आ जाते हैं, वो सुपर किक हिट करते हैं जेकब फाटू को। देन कोडी कटर हिट होता है जेकब फाटू के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जेकब फाटू को यहाँ से निकाल कर रिंग से बाहर फेंक देते हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो, और इसी के साथ आज का मेन इवेंट हो जाता है सेट, जेकब फाटू तामा तोंगा वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। पहले बात तो भाई कोडी रोड्स इंजर्ड था, ये लड़ क्यों रहा है वेल शो के ऊपर। इसके बाद क्वालिफिकेशन मैच होता है बियंका ब्लेयर वर्सेस पाइपर नेविन, जो कि कुछ खास मैच मैं पर्सनली भाई मुझे नहीं लगा। यहाँ पर पाइपर नेविन को एंड में KOD मिलती है बियंका ब्लेयर की तरफ से, और बियंका ब्लेयर इस मैच को जीतकर चली जाती है एलिमिनेशन चेंबर में। ऑफ कोर्स नॉट भाई, इसके बिना तो चेंबर हो ही नहीं सकता। बैक स्टेज में इंटरव्यू भी लेते हैं चेल्सी ग्रीन का ब्रायन सेक्सटन, लेकिन चेल्सी ग्रीन बोलती है चुप कर तू, अपना भोतड़ू बंद कर, मैं जानती हूँ मुझे क्या कहना है। लेकिन तभी यहाँ पर मीच एंड बी फैब आकर तंग करते हैं हमारी चैंपियन को। उसके बाद यहाँ पर जलीना वेगा भी आकर भाई कुछ बकवास करके चली जाती है कि मैं लेने वाली हूँ ये टाइटल। चेल्सी ग्रीन कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, मैंने तुमसे कहा था मुझे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, तो भाई चेल्सी ग्रीन को सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। वेल इसके बाद आते हैं DIY, और वो यहाँ पर एक शानदार प्रोमो कट करते हैं जो सुनने में भाई बहुत मजा आया मुझे। तो वो कहते हैं कि हमने मोटर सिटी मशीन गन को 2 बार हरा दिया है, और अब हम हैं सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम। हाँ, एक टाइम था जब हम उन्हें आदर्श मानते थे 10 साल पहले, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, ये बुढ़ों का जमाना नहीं है, ये हमारा एरा है और हम यहाँ के चैंपियन है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रिटी डेडली आ जाते हैं भाई, और वो आकर कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारी काफी मदद की है, तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें मौका दे दिया जाए उस टाइटल्स के लिए। तमाशो चंपा कहता है कि चल हट, मैं नहीं देने वाला तुझे कोई मौका। यहाँ पर भाई इनकी बहसबाजी चल रही होती है। यहाँ तभी निक ऑल्विस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो प्रिटी डेडलियो, तुम जो है लायक तो नहीं हो उस मौके के, लेकिन तुम उस मौके को कमा सकते हो, तो मैं ये करता हूँ। अभी क्या, अभी कल तुम्हारा मैच होगा इनके अगेंस्ट, एक नॉन टाइटल मैच जीत गए तो तुम्हें चैंपियनशिप मौका मिलेगा। तो यहाँ पर भाई ये मैच स्टार्ट होने से पहले DIY लेकर भागने लगते हैं भाई टाइटल कमर्शियल के दौरान, लेकिन प्रिटी डेडली उन्हें वापस रिंग के अंदर लाते हैं। ये मैच स्टार्ट होता है, प्रिटी डेडली इसमें काफी शानदार एक्शन दिखाते हैं, और उसके एंड में यहाँ पर वो हैरान परेशान कर देते हैं सब लोगों को, क्योंकि एक बड़ा अपसेट देखने को मिलता है। प्रिटी डेडली मैच को जीत जाते हैं रोल अप करके भाई साहब, मतलब मेरे लिए अपसेट नहीं था पर्सनली भाई, मुझे प्रिटी डेडली जो टीम है भाई वो काफी पसंद है इनकी हरकतें। तो भाई मैं तो चाहता हूँ भाई ये लोग मेन स्ट्रीम पे आए, मेन टाइटल पिक्चर्स में, तो काफी मजा आएगा भाई। इसके बाद जो है स्ट्रीट प्रॉफिट अपना एक प्रोमो जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमने जो किया वो काफी बेहतरीन किया, हमने मोटर सिटी मशीन गन्स को बजाया, DIY को बजाया। पता है क्यों? क्योंकि इससे पहले सब हमारी बजा रहे थे, लेकिन अब समय आ गया कि सबको दिखाने का कि कौन है स्ट्रीट प्रॉफिट, क्योंकि हमें चाहिए धुआं ही धुआं।
तो धुआं धुआं कर दो सब कुछ। जिसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स ये कहते हैं कि देखो मैं नहीं जानता स्ट्रीट प्रॉफिट क्या बकवास कर रही है, लेकिन उन्होंने हमारा टाइटल मौका छीना है और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एंजल गार्जा और हुम्बर्टो कार्रिलो आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए मौका, यहाँ पर देखो यहाँ पर नए दावेदार हैं, ठीक है तुम लोग बुढ़े हो चुके, तुम्हें चले जाना चाहिए। संतोष एस्कोबार भी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि देखो ये काफी फैमिली मैटर है और सब कुछ अच्छे से हैंडल करना चाहिए, तो एक काम करते हैं अगले हफ्ते तुम दोनों लड़ना मेरे बॉयज से, ठीक है। और मोटर सिटी मशीन गन्स हाँ कह देते हैं। तो अगले हफ्ते हमें शायद भाई लॉस गार्जा वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का भी एक मैच देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शो के ऊपर आती है द क्वीन शार्लेट फ्लेयर, अपनी एंट्रेंस करती है 2025 की रॉयल रंबल वुमेन्स रॉयल रंबल विनर भाई। और यहाँ पर जब वो आती है तो भाई क्राउड बड़ा मिक्स था भाई, कोई बू कर रहा था कोई चीयर कर रहा था, पता नहीं भाई स्मैकडाउन है ना। तो यहाँ पर खुद ही कह देती है शार्लेट फ्लेयर कि देखो मुझे तुम लोग डिसाइड कर लो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मुझे बू करते हो, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं ग्रेटेस्ट हूँ। तो भाई अपनी जो है वो ग्रे शेड में आ चुकी है कि वो अच्छी भी है और बुरी भी है फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि मुझे पूरा हील वर्क तो नहीं दिख रहा है शार्लेट फ्लेयर के अंदर। थोड़ी सी भाई वो अच्छी बातें भी करती है, थोड़ी बुरी बातें भी करती है। ट्रिफनी स्ट्रैटन आकर यहाँ पर इसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि देखो मैं तंग आ गई हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर हूँ, नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर हूँ, नहीं मैं हेली टिफानी स्ट्रैटन बनना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम मुझे चुना उस रेसलमेनिया के लिए। तो शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि देखो एक टाइम था जब ना रिया रिप्ली भी ऐसे ही आकर मुझसे चैलेंज दिया था उसने और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो एक बच्ची थी और मुझे तुम में भी अभी वो एक बच्चा नजर आ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर नाया जैक्स आकर भाई इंटरप्ट कर देती है यहाँ पर। तो भाई जरा सिनेरियो सोचो भाई, एक भाई जो एक्चुअल में खुद को क्वीन मानती है, एक जो भाई रिंग के अंदर फ्यूचर क्वीन समझती है अपने आप को, और भाई यहाँ पर असली क्वीन ऑफ द रिंग आ चुकी है नाया। तो नाया जैक्स यहाँ पर आकर जो है एक अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो तुम लोग को ज्यादा कुछ यहाँ पर बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो है एक री मैच ले लिया है अगेंस्ट टिफानी स्ट्रैटन और वो अगले हफ्ते होगा, तो वो जीत कर मैं चैंपियन भी बन जाऊंगी। तो शार्लेट कहते हैं कि ठीक है फिर मुझे देखना चाहिए अगले हफ्ते क्या होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस आ जाती है भाई और जो पॉप उसे मिलती है भाई मजेदार भाई, मतलब लोग भाई काफी एक्साइटेड हो जाते हैं एलेक्सा ब्लिस को देख करके, क्योंकि उनका एक क्वालिफिकेशन मैच होता है अगेंस्ट कैंडिस लरे जो कि काफी बेहतरीन होता है। एंड में इसमें एलेक्सा ब्लिस अपना भाई वो फील्ड वाला मोड खोल देती है, यानी कि अपना डेविल मोड, और उसके बाद जो बजाती है भाई वो कैंडिस लरे को, कैंडिस लरे पलटवार करती है। लेकिन उसके बाद एंड में यहाँ पर सिस्टर एबिगेल डीडीटी जो उनका फिनिशर है एलेक्सा ब्लिस का वो हिट करती हैं और पिन करके इस मैच को जीतकर वो क्वालिफाई कर लेती हैं यहाँ पर एलिमिनेशन चेंबर के लिए। लेकिन इसी टाइम पर मेरा ध्यान जो है पीछे एक बोर्ड के ऊपर गया जिसपे लिखा है शो अप टू वर्क, जिसके ऊपर जॉन सीना छपे हुए हैं, वो भी टकलू जॉन सीना भाई। तो भाई नहीं आओगे तो भाई ऐसे ही ट्रोल करेंगे लोग और क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी तुम नहीं देख सकते भाई उसे, वो आता है तुम उसे देख नहीं सकते बस। वैसे इसके बाद शो के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट क्वालिफिकेशन मैच भी होने वाला है, उसके लिए ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं और ड्रू मैकिंटायर आकर भाई वो काफी खुश मिजाज अंदाज में होते हैं और वो कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ, स्मैकडाउन पर मैं वापस आ चुका हूँ ऑफिशियली। रॉ जो है काफी घटिया है, शायद मेरा दिमाग इसलिए फिर गया था क्योंकि मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर था लास्ट टाइम जब मैं रॉयल रंबल में था, वहां से जब मैं आउट हो गया और डेमियन प्रीस्ट ने मुझे आउट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद मैं काफी गुस्से में था, मैं सोच रहा था कि मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ। सोचो मैं आईने के सामने गया, मैंने देखा खुद को, देखो मैं कितना मस्कुलर हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, तो मैं गुस्से में क्यों हूँ, मुझे ठंडा रहना चाहिए। तो उसके बाद मुझे मेरे समझ में आया शायद मैं मंडे नाइट रॉ का पार्ट था इसीलिए मैं गुस्से में था, वहां पर वो टकला एडम पियर्स वो मेरा दिमाग खाता था। तो यहाँ पर अब सब कुछ सही है, मेरे पास निकोल्डिस का कॉल आया, उसने कहा कि तुम यहाँ पर आओ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसलिए मुझे क्वालिफिकेशन मैच में भी डाल दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो भी होगा वो अच्छा होगा क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर के कंट्रोल में होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जिमी ऊसो आकर इंटरप्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को और जिमी ऊसो कहते हैं कि देखो यार तुम तो अभी भी पास्ट में जी रहे हो, जरा आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो क्या कुछ चल रहा है इस दुनिया में। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि एक सुन जे ऊसो आई मीन जिमी ऊसो, देखो तुम दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तुम बस इतना ही फर्क है कि अगर तुम पहले ईट बोल देते तो शायद तुम अभी वहां होते और वो यहाँ पर होता, मुझे ज्यादा कुछ फर्क नजर आता नहीं है तुम दोनों में। तो जिमी ऊसो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम काफी फनी समझते हो अपने आप को, तो सुन मैं यहाँ पर हूँ, देख मैं कौन हूँ, मैं हूँ बिग जिम। और दूसरी बात, मैं जब चाहूंगा ईट करूंगा, मैं जब चाहूंगा नो ईट करूंगा, तो ये सब मेरे ऊपर है। और सुन ले तेरी हेकड़ी मैं उतारने वाला हूँ अभी के अभी, यहाँ पर जब ये मैच खत्म होगा तो मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया। लेकिन क्या ड्रू मैकिंटायर जा रहा है रेसलमेनिया? लेकिन तभी यहाँ पर LA नाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं, वो नहीं कहते भाई लेट मी टॉक टू, या वो सीधा ही बकवास करने मतलब बोलने लगते हैं कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, पहली बात तो जिमी मैं तुझे कभी माफ नहीं करने वाला, जो तूने मेरे साथ किया था क्राउन जूल में, उसकी वजह से मैं जीत नहीं पाया। लेकिन मैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर आता हूँ। ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पर जो है LA नाइट एक बढ़िया
सा मोटिवेशन देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है रो सकते हो और इससे ये साबित नहीं होगा कि तुम मर्द नहीं हो, नहीं, तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और लेकिन ड्रू मैकिंटायर की बात करें तो वहां पर मैंने एक बोर्ड देखा ड्रू मैकक्राइन का, तो भाई क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हमेशा रोता रहता है, शनिवार से लेकर सोमवार तक वो रोता रहता है, एतवार को पता नहीं क्या करता है लेकिन हमेशा रोता रहता है, पास्ट में जीता है। तो सुन ले, अभी तुझे समझ में आ जाएगा कि ये गेम किसका है, LA नाइट, जिसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट हो जाता है। एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग ट्रिपल थ्रेट मैच, बिग जिम वर्सेस ड्रू वर्सेस LA नाइट। और भाई कमर्शियल के दौरान जो है ये लोग धो रहे होते हैं एक एक करके ड्रू मैकिंटायर को कॉर्नर में बिठा के। जिमी ऊसो आकर भाई नो हीट बुलाते हैं और LA नाइट आकर यह बुलाते हैं। भाई पहले लोग हीट कर रहे थे लेकिन बिग जिम कहते हैं कि नहीं भाई नो हीट करो, नो हीट। तो यहाँ पर भाई नो हीट करने लगती है दुनिया उसके बाद, लेकिन पर धोखा दे देते हैं भाई जिमी ऊसो और क्या। देन भाई ट्रिपल थ्रेट सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों तीनों की भाई काफी बढ़िया लड़ाई होती है। रिंग साइड पर जाकर भाई टेबल के ऊपर LA नाइट जो है बिग जिम को और ड्रू मैकिंटायर दोनों को धोता है। उसके बाद भाई ये जो सीन देखने को मिलता है ना भाई, जो ड्रू मैकिंटायर का वो जो आइकॉनिक टर्न बकल के पास वो सुप्लेक्स हिट करते हैं, उनका खुद का सिग्नेचर मूव, और उसके बाद जो वो LA नाइट जो है टॉप रोप पर चढ़कर भाई सुपरप्लेक्स के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों का मिक्सचर जर्मन सुपरप्लेक्स हिट होता है भाई, काफी मजेदार था। LA नाइट यहाँ पर एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं, उसके बाद वो BFT के लिए जाते हैं लेकिन ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, वो यहाँ पर स्पाइन बस्टर हिट करते हैं, नेक ब्रेकर हिट करते हैं जिमी ऊसो को। ड्रू मैकिंटायर उठते हैं, क्लेमोर के लिए जाते हैं लेकिन बिग जिम यहाँ पर सुपर किक बजाते हैं। देन यहाँ पर LA नाइट आ जाते हैं और LA नाइट को यहाँ पर मिलती है एक एनजिकरी, उसके बाद एक सुपर किक, उसके बाद यहाँ पर बिग जिम की तरफ से ऊसो स्प्लैश पिन होता है 1-2, लेकिन रेफरी को खींच लेता है बाहर ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद बिग जिम रिंग साइड पर आता है और ड्रू मैकिंटायर को एक सुपर किक बजाकर अनाउंसर डेस्क के पीछे फेंक देता है। रिंग के अंदर जाकर फिर से एक ऊसो स्प्लैश ट्राई करता है लेकिन यहाँ इस बार पलटवार करते हैं LA नाइट, पिन होता है 1-2 लेकिन किक आउट। उसके बाद LA नाइट यहाँ पर BFT के लिए जाते हैं लेकिन पीछे से आते हैं ड्रू मैकिंटायर। क्लेमोर और BFT का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बिग जिम को लगती है BFT और ड्रू मैकिंटायर की तरफ से क्लेमोर लगती है LA नाइट को। LA नाइट के ऊपर पिन होता है 1-2-3 और भाई रॉयल रंबल का बदला भी ले लेते हैं एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर LA नाइट से। वो यहाँ पर पॉइंट करते हैं रेसलमेनिया की तरफ, टेंशन मत लो पटाखे नहीं फूटे हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। उसके बाद मंडे नाइट रॉ पर सैमी ज़ेन के ऊपर जो अटैक किया, वहां पर केविन ओवेंस ने इतना बुरी तरीके से एक पैकेज पाइल ड्राइवर एक और देखने को मिल चुकी है। तो उसी के लिए भाई एक इंटरव्यू मतलब एक उन्होंने X के ऊपर वीडियो जारी की थी, जिसमें वो ये कहते कि देख रहे हो मेरे ये निशान इतना कुछ है, ये सब जानते हो किसकी वजह से? शायद मेरे भाई सैमी ज़ेन की तरफ से, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो आकर वहां पर वो आया, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मुझे पिटने दिया। कौन ऐसा करता है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें रोकना चाहिए था कोडी रोड्स को, लेकिन तुमने नहीं रोका, तो इसके लिए अब तुम कीमत चुकाओगे। तुमने पहले बहुत कुछ किया ऐसी चीजें, लेकिन उनसे मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन अब जो तुमने किया है हद पार हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई बस केविन ओवेंस का इतना ही था आज का। उसके बाद जो है बैक स्टेज में अंद्रादे सैमी द मिज बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे होते हैं। द मिज कहते हैं अंद्रादे को कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम मुझसे लड़ने लगते हो, लेकिन अंद्रादे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी है, तुम जाकर अपना काम देखो, मैं अपना काम देखता हूँ। यहाँ से अंद्रादे चले जाते हैं लेकिन कोडी रोड्स आते हैं और द मिज से मिलते हैं। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो। यहाँ पर तुम्हें कोडी रोड्स और द मिज दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर होमलैंडर और द डीप दिख रहे हैं भाई, और इनकी बातें भी बिल्कुल वैसे ही थी भाई। हमेशा द डीप जो है ऐसी हरकतें करता है होमलैंडर के साथ। यहाँ पर बातों में बहलाने की कोशिश करता है कोडी रोड्स को। द मिज कहता है कि तुम चैंपियन हो, हम चैंपियन है, हम जो है पुराने चावल है, ये नए बंदे जो है हमारे बातों को नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है और मुझे क्यों होगी। लेकिन द मिज कहता है कि समझो, तुम्हारे पास टाइटल है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ऊपर टर्न कर जाते हैं, शायद तुम्हें मदद की कभी ना कभी जरूरत पड़े। तो भाई नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये जो सेगमेंट था छोटा सा, जिसमें द मिज और हमें कोडी रोड्स दिख रहे थे, कैजुअल और नॉर्मल ऑडियंस के लिए तो बस ये दोनों यही थे। लेकिन भाई जो एक्चुअल में भाई द बॉयज से रिलेट करते हैं इन सब चीजों को, होमलैंडर मानते हैं कोडी रोड्स को, तो भाई उनके लिए तो भाई द डीप और कोडी रोड्स थे ये। और लोड हो रहा है भाई, होमलैंडर मोड लोड हो रहा है कोडी रोड्स का। लेकिन यहाँ पर पीछे भाई नाकामुरा क्या कर रहे हैं भाई, कभी बिग जिम के पीछे होते हैं, कभी कोडी रोड्स के, तो करना क्या चाहते हैं भाई? ओ भाई कहीं इनके पास भी तो वो पावर नहीं है कैरियन क्रॉस और द फील्ड वाली, लोगों का हृदय परिवर्तन करने वाली, भाई हो भी सकता है। वेल निक ऑल्डिस से जाकर बात करते हैं कार्मेलो हैइस, और वो कहते हैं कि देखो मैं पक चुका हूँ बकवास चीजें करते करते, मुझे कुछ बढ़िया दो ना। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि मेरे पास आज है एक बढ़िया सा ओपोनेंट तुम्हारे लिए रॉ से आया है। तो कार्मेलो कहते हैं मुझे नहीं लड़ना रॉ के कुछ सुपरस्टार से, लेकिन अकीरा टोजावा आ जाते हैं और
कहते हैं कि अच्छा ये है, इससे मैं लड़ना चाहूंगा, बिल्कुल लड़ना चाहूंगा। तो यहाँ पर भाई अकीरा टोजावा वर्सेस कार्मेलो हेयस का मैच होता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई अकीरा टोजावा को बचा दिया था ना कार्मेलो हेयस ने रॉयल रंबल में, इसीलिए यहाँ पर कार्मेलो आते हैं भाई अरीना की बेइज्जती करते हैं और अपनी हैंड रेस कर रहे होते हैं, लेकिन अकीरा टोजावा भाई अटैक कर देते हैं कार्मेलो हेयस के ऊपर, उसे रिंग के अंदर ले जाते हैं। भाई लगा था कि शायद आज अकीरा टोजावा एक बड़ा अपसेट दिखा सकता है कार्मेलो हेयस को हराकर। भाई सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती होती कार्मेलो के लिए, लेकिन भाई कार्मेलो फाइनली बच जाता है। एंड में भाई वो काफी गुस्से में हो जाता है, तो इसलिए अपनी फुर्ती दिखाता है ए ट्रेन वाली और अपना स्प्रिंग बोर्ड डीडीटी। उसके बाद टॉप से भाई अपना एक लेग ड्रॉप हिट करता है, पिन करके इस मैच को जीत जाता है कार्मेलो हेयस। जिसके बाद भाई अकीरा टोजावा की हालत थोड़ी सी खस्ता है, तो उसे आर-ट्रूथ संभाल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई दिख जाता है आर-ट्रूथ को। तो आर-ट्रूथ भाई अकीरा टोजावा को छोड़ देता है ऐसे ही और देखता है कि ओए जे उजो, वाह भाई मैं काफी खुश हूं तेरे लिए, तू किंग ऑफ द रिंग बन गया, मुझे हमेशा से तुझ में एक किंग दिखता था। और जे उसे कहता है कि भाई मैं रॉयल रंबल जीता, मैं रॉयल रंबल विनर हूँ यार, तो तुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए अकीरा की। तो आर-ट्रूथ कहते हैं कि अरे हाँ मैं भूल गया, मैं जाता हूँ। वेल यहाँ पर फिर जे उसो से मिलने कोडी रोड्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुमने कुछ सोचा, तुम किसे चुनने वाले हो? तो जे उसो कहते हैं कि देखो मेरे लिए काफी मुश्किल है मुझे किसे चुनना है, लेकिन हम आज रात पर ध्यान देते हैं, चलो चलते हैं। जे उसो जाकर फिर से एंट्रेंस करते हैं भाई अपनी हीट वाली टेंशन, भाई इस बार ज्यादा लंबी नहीं हुई, अच्छी बात है। कोडी रोड्स भी एंट्रेंस करते हैं अपनी, और उसके बाद जेकब फाटू तामा तोंगा आते हैं शो के ऊपर। एंड में ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है, जो कि भाई स्टार्टिंग में मैं कहूंगा भाई मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि काफी स्लो पेस चल रहा था, लेकिन जे उसो जब टैग लेते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोडी रोड्स आकर रिंग के अंदर डिजास्टर किक हिट करते हैं, सुपर कोडी कटर हिट करते हैं जेकब फाटू के ऊपर, पिन करते हैं। बट भाई जेकब फाटू है भाई, उसका किक आउट देखकर कोडी रोड्स भी भाई हैरान हो जाता है कि ये किस बला से पाला पड़ गया मेरा। वेल उसके बाद जेकब फाटू और तामा तोंगा मिलकर धोने लगते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन जे उसो जो है जेकब फाटू को रिंग साइड पर बुलाता है और एक सुपर किक, उसके बाद एक सुसाइड डाइव हिट करके अनाउंसर डेस्क के पीछे फेंक देता है यहाँ पर जेकब फाटू को। रिंग के अंदर तामा तोंगा को मिलता है क्रॉस रोड्स से, कोडी रोड्स की तरफ से पिन होता है 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं कोडी रोड्स। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई आता है और एक स्मॉल स्पाइक बजा देता है कोडी रोड्स के ऊपर, और पता चलता है कि हुडी के पीछे था सोलो सिकोआ का फाइनली रिटर्न होता है। और सोलो सिकोआ के थोबड़े के साथ जो है ये जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन था वो खत्म हो जाता है और फाइनली सोलो सिकोआ का रिटर्न हो चुका है। हमारे सस्ते ट्राइबल चीफ वापस आ चुके हैं, जिससे मैं काफी खुश हूँ भाई। तो मैंने शायद कभी नहीं सोचा था कि भाई सोलो सिकोआ को देखकर भाई इतना खुश हो जाऊंगा। भाई सच में भाई इस बंदे का रिटर्न देखने के लिए शायद आंखें तरस गई थी भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, इसके बिना सच में भाई मजा नहीं आ रहा था। लेकिन अब फाइनली वापस आ चुका है और भाई काफी खिचड़ी पक रही है। और फिर की फुटेज तुम देख ही सकते हो क्या हो रहा है। सोलो सिकोआ जो है अकेले ही चले जाते हैं भाई, वो बैक स्टेज में अकेले जाते हैं भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था भाई। लेकिन जाते जाते वो वी द वंस का साइन करते हैं, जिसके बाद रिंग के अंदर जेकब फाटू और तामा तोंगा अटैक करने लगते हैं कोडी रोड्स और जे उसो के ऊपर, जिसके बाद वो एक टेबल सजाते हैं कॉर्नर में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जे उसो पलटवार करके उसी टेबल के आर पार कर देता है तामा तोंगा को और जेकब फाटू को साइड कर देते हैं। और यहाँ पर शो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और ब्रायन सेक्सटन ने एक बार डेमियन प्रीस्ट का इंटरव्यू लिया था। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वो काफी खुश है ड्रू मैकिंटायर के लिए, वो क्वालिफाई कर चुका है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तेरे लिए अगली फाइट बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तू किसी आदमी के सामने नहीं 2 राक्षसों के सामने होने वाला है। क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू का एक ट्रिपल थ्रेट एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच होने वाला है भाई अगले हफ्ते। मतलब ये तो भाई काफी एपिक लेवल होने वाला है। तो अगले हफ्ते भाई रिंग टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे नायोमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन का भी क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, और उसके अलावा टिफानी स्टैटन अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेगी अगेंस्ट नाया जैक्स। तो देखेंगे भाई अगले हफ्ते क्या कुछ होने वाला है। तुम्हारे क्या थॉट्स है आज के स्मैकडाउन को लेकर, कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।